वेलकम बैक लीडर्स। आप सभी का दोबारा से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप चौहान में। और एक सवाल सर से अगेन मैं करने वाला हूं और वो आपके बहुत काम आने वाला है। आजकल डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। कारण आज सर बताने वाले क्यों। तो सर से सवाल मेरा सीधा वही है, अगर डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा है, लोग कामयाब हो रहे हैं, लोगों को कामयाब होने की लिए बोला जा रहा है कि आप हो सकते हैं, तो फिर इतने लोग फेल क्यों हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में? जी सर। बहुत अच्छा सवाल है कुलदीप जी, और मैं इसमें दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्लान से। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ पिछले कुछ सालों से। आज मैं आरसीएम बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग की किसी को भी बताता हूँ तो लगभग 10 में से 8 लोग ज्वाइन करते हैं। कोई और मेरे से थोड़ा सा कम अच्छा प्लान दिखाता है, हो सकता है वो 10 में से 7 करें, किसी के 10 में से 6 करें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, आरसीएम को आप ठीक से बताओ, डायरेक्ट सेलिंग को आप ठीक से बताओ तो 10 में से 2 लोग ज्वाइन मतलब पक्का करते हैं, खराब से खराब प्लान। लेकिन जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाते हैं, हम बाइक का रेशो देखते हैं, जब हम 39 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो एक बाइक बिकती है। जब हम कार की तरफ जाते हैं तो 89 प्लान अगर हम दिखाते हैं तो एक कार बिकती है। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का अगर हम यहाँ परसेंटेज देखें तो उनसे कई गुना ज़्यादा है। दूसरा, जब हम देखते हैं कि सफलता की बातों को करते हैं, जैसे मान लो हम एक एग्ज़ाम लेते हैं जो भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, आप सबको उससे समझ आएगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं हर अटेम्प्ट में। 1 लाख बच्चे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आईएएस, आईपीएस और उससे जो आईआरएस या ऐसे कुछ डिपार्टमेंट हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं ऑफिसर्स को, तो 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख में से 1000 सेलेक्ट होते हैं। पहले 150 लोग आईएएस बनते हैं, अगले 250 लोग आईपीएस बनते हैं, और 600 लोग ऐसे हैं सेलेक्ट हुए लोगों में से भी जो आईएएस और आईपीएस बन नहीं पाते, लेकिन उनका ड्रीम आईएएस और आईपीएस ही बनना होता है। कोई भी आईआरएस या दूसरा कोई डिपार्टमेंट चुनने के लिए मजबूर नहीं होता, या फिर उनका कोई ऐसा ड्रीम नहीं होता मुझे दूसरा मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी वो डिपार्टमेंट निकलते हैं लोगों के। समझ में आ रही है सर? अगर आप पुलिस की देखें, अगर पुलिस में 1000 लोगों ने अगर फॉर्म निकले हैं तो 1 लाख फॉर्म भरा आ जाएंगे। 1000 की वैकेंसी पे 1 लाख फॉर्म। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का देखते हैं, अगर हमारी टीम में 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो 10 लोग ऐसे हैं जो रॉयल्टी लेवल पे पहुंचते हैं। 10 लोग, तो हमारा 10% का रेशो है। अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट का निकालने लग जाएं तो उनका परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत नीचे आएगा सर। तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में लोग कामयाब नहीं होते, बस इसको तो लोगों ने एक प्रचार कर रखा है कि इसमें कामयाब नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। उन्हें एक बात पता है, अगर डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय तेजी से ग्रो कर गया तो उनके कारोबार धरे के धरे रह जाएंगे, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस। तो कुछ मिथ है, उन मिथ को हमें निकालना होगा, सही एजुकेशन लेनी होगी और सही लोगों के संपर्क में रहना होगा, और आप अपने परसेंटेज को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। थैंक यू कुलदीप जी। मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ सर आपकी बात सुन के, यानी कि कभी कभी क्या होता है, किसी मान लो मेरे चाचा का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, और वो मेरे कहने से प्यार में या दुलार में ज्वाइन हो गया, और बट उसने काम नहीं किया। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला व्यक्ति उससे दोबारा टकराएगा तो वो भी बोलेगा मैंने करके छोड़ दिया। राइट सर, यही निकलता है ना मतलब इसका। बिल्कुल तो इस तरह के ही केस हैं जो फेलियर हैं। भाई मैं भी तो डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो इसके बारे में जितना कम जानता है वो इतनी इसके बारे में सलाह दे सकता है, पर आप किसी और प्रोफेशन में इसको राइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है, डॉक्टरी प्रोफेशन में कोई डॉक्टर की सलाह नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसको लोग प्रोफेशन नहीं मानते, क्योंकि ये बिना पैसे लगाए स्टार्ट होता है। ये इसकी स्ट्रेंथ भी है और ये इसकी कमजोरी भी है। इसी वजह से इसको लोग लाइटली ले जाते हैं और कुछ भी कह देते हैं।
जी थैंक यू सर। मतलब इसके ज्ञान की कमी की वजह से लोग बिल्कुल इसे छोड़ बिल्कुल। जाते हैं। अधूरा ज्ञान जहर का काम करता है। सही ज्ञान ना होने की वजह से लोग छोड़ जाते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।